स्वामी विवेकानंद जी हमेशा शांत और ध्यान में डूबे रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे ज्ञान, धैर्य और शांति का प्रतीक माने जाते थे। उनके पास आने वाले लोग अक्सर उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करते और समाधान पाते। एक दिन एक युवा व्यापारी उनके पास आया। वह बहुत सफल था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। फिर भी उसके मन में बेचैनी थी। उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है, फिर भी मैं भीतर से अशांत और परेशान हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरी इस बेचैनी का क्या कारण है। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा खुद से दूर होना है। जब मनुष्य बाहरी दुनिया में लिप्त हो जाता है और अपने भीतर की ओर ध्यान नहीं देता तो अशांति जन्म लेती है। क्या तुम एक प्रयोग करना चाहोगे जिससे तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर मिल सके? व्यापारी ने उत्साहित होकर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक इस आश्रम में रहकर मौन व्रत धारण करना होगा। तुम किसी से बात नहीं करोगे और हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर ध्यान करोगे। तुम जो भी अनुभव करोगे उसे केवल अपने भीतर ही समझने की कोशिश करना। युवा व्यापारी ने स्वामी जी की बात मानी और आश्रम में रहने लगा। पहले दिन उसका मन बहुत अशांत था। हजारों विचार उसके मन में आ जा रहे थे। उसे लगा कि वह इस मौन को नहीं झेल पाएगा, लेकिन उसने स्वामी जी से किया वादा याद किया और किसी से बात नहीं की। वह चुपचाप बैठा रहा, अपने विचारों का सामना करता रहा। दूसरे दिन वह फिर से ध्यान करने बैठा और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके मन के विचार धीमे हो रहे हैं। अब वह पहले की तरह परेशान नहीं था। उसने पेड़ों की हरियाली को देखा, पक्षियों की चहचहाहट सुनी और धीरे धीरे उसे शांति का अनुभव होने लगा। चौथे दिन तक व्यापारी के मन में गहरी शांति का भाव जागृत हो गया था। उसे अब यह एहसास हुआ कि उसका मन अब भी नहीं था, बल्कि वह खुद ही उसे अशांत बना रहा था। ध्यान और मौन ने उसे अपने भीतर की शांति से मिलवाया था। 7वें दिन वह स्वामी विवेकानंद के पास आया और उनके चरणों में झुक गया। स्वामी जी, मुझे उत्तर मिल गया है। मेरी बेचैनी का कारण बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे अपने मन में था। मैं अपने विचारों के साथ इतना लिप्त हो गया था कि मैंने अपनी आंतरिक शांति को खो दिया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ध्यान और मौन ही मेरे जीवन की सच्ची शांति का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह तुम्हारे स्वयं के अनुभव की शक्ति है। जब तुम मौन रहते हो, तब तुम अपने विचारों से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो। यही वह शांति है जिसे सभी ढूंढते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पा पाते हैं। जीवन की सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। युवा व्यापारी ने इस अनुभव से गहरा सबक लिया और अपने जीवन में मौन और ध्यान को प्राथमिकता दी। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख और शांति बाहर की दौड़ धूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन में है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की असली खुशी और शांति बाहरी संसाधनों या सफलता में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मौन और आत्मचिंतन में है।